नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। आज चंद्र स्पष्ट दिन द्वय ग्रहांतरम के आधार पर करेंगे, क्योंकि दिन द्वय ग्रहांतरम के आधार पर सभी ग्रह निकाले जाते हैं। ये देखेंगे कि चंद्रमा इससे सही निकलता है कि नहीं निकलता है। इसके पहले हम चंद्रमा निकाल चुके हैं 5 राशि 17 अंश 24 कला और 2 विकला, और हमारा इष्ट था 38 25 27। इसके पहले हम निकाल चुके हैं, लेकिन दिन द्वय ग्रहांतरों के आधार पर हम देखना चाहते हैं कि इसमें कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो क्यों आएगा अंतर? तो सभी ग्रह तो सही आ जाते हैं, फिर चंद्रमा क्यों नहीं स्पष्ट होगा इससे? तो 9 दिसंबर 20 का जन्म है रात्रि को, तो हमने 9 दिसंबर सुबह प्रातःकालीन इसमें ग्रह लिया जाता है। तो चंद्रमा प्रातःकालीन था 5 8 41 16, और 10 दिसंबर को चंद्रमा था 5 22 46 37। तो ये दिन द्वय ग्रहांतरम पूर्व दिने स्पष्ट से सूक्ष्म गति, जो ये यहाँ पर एक इसका अंतर किया है 14 अंश 5 कला 21 विकला। फिर इसको इन 14 अंश को हमने कला में बनाया तो 845 कला और 21 विकला। ये चंद्रमा की गति आ रही है सूर्योदय के समय। 9 तारीख से 10 तारीख 9 तारीख से 10 तारीख तक चंद्रमा की गति 845 विकला है। जबकि हमने ये निकाला था हस्त नक्षत्र में भवोग 56 18 आया था, और 56 18 से यदि निकाला जाए तो 852 की गति आती है। इस आधार पर 852 की गति आती है, क्योंकि 28,80,000 भाग पलात्मक भवोग बराबर चंद्र गति आ जाती है उस नक्षत्र की। तो इस भवोग को हमने पलात्मक किया और 28,80,000 को भाग देते हैं तो 852 आता है। 852 कला से गति मिलती है। अब इस आधार पर देखेंगे। अब यहाँ पर ये 60 घटी में इतनी गति है, सूर्योदय से सूर्योदय 60 घटी होती है। 60 घटी में तो हम लिख सकते हैं 60 घटी में चंद्रमा चलता है 845 कला और 21 विकला। एक घटी में कितना चलेगा? 845 को हम 60 से भाग कर देंगे। और फिर ये इष्ट हमारा इष्ट सूर्योदय से जन्म समय का अंतर होता है, इसलिए 38 घटी 25 पल और 27 विपल गुणा 845 भाग 60। तो इसको आप उसे एक जाति करके इसको निकाल सकते हैं। हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, आप एक जाति इनको कर सकते हैं। आप कला से निकालिए, 21 हटा दीजिए, यहाँ पर 38 को 60 से गुणा करेंगे, इसमें 25 जोड़ देंगे। अड़तीस 25 27 गुणा 845 541.36 आता है, बराबर 541.36। इतनी कलाएं चंद्रमा चल चुका था। सूर्योदय से जन्म समय तक चंद्रमा की 845 कला में 541 कला चंद्रमा चल चुका था।
इनके हम अंश बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे, भाग 60, 9 अंश 1 कला, 9 अंश 1 कला 21.87 यानी 22 विकला, कला विकला। इतनी चंद्रमा की चाल हो चुकी थी सूर्योदय से इष्ट समय तक। और सूर्योदय समय का चंद्रमा है 5, 8, 41, 16, 5, 8, 41, 16, 9, 1, 22 में जोड़ देंगे, 9, 1, 22, अंश कला विकला, ये भी अंश कला विकला, 38, 42, 9, 8, 17, 5, 17, 42, 38 ये चंद्रमा आया है। दिन द्वय ग्रहांतरम पूर्व दिने के आधार पर 5, 17, 42, 38 चंद्रमा आया है। और जब वैसे चंद्रमा आया था 5, 17, 24, 2 तो 24, 2, 24, 2, 36, 12 से 4 गए 8, 18 कला का अंतर है। इस आधार पर देखिए 5, 17, 42, 38 आता है, यहाँ पर 5, 17, 24, 2 आता है। यहाँ ज़्यादा चंद्रमा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए इसमें थोड़ी सूक्ष्मता की कमी होती है, स्थूलता हो जाती है। इस विधि में थोड़ी स्थूलता हो जाती है। देखिए यहाँ पर दोनों विधियाँ हमने निकाली हैं। इस विधि से 5, 17, 24, 2, यहाँ पर 5, 17, 42, 38। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र का भवोग अलग अलग होता है। इसमें 56, 18, किसी में 57, 20 होगा, किसी में 62, 63, 64 तक होता है। तो भवोग के आधार पर चंद्रमा की गति होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्योदय हुआ है, ये सूर्योदय हुआ यहाँ पर हम फिर यहाँ तक दूसरे दिन, पहले दिन से दूसरे दिन में 845, 21 चंद्रमा चलता है। यहाँ पर ये सूर्योदय हुआ, ये सूर्योदय है। 845 हुआ। किसी बालक का जन्म यहाँ 30 घटी पे हो गया, 30 घटी पे किसी बालक का जन्म हो गया है। अब इसे यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी 7-10 पर समाप्त हो गया था, उसका हस्त नक्षत्र लगा है। यदि इसकी गति मान लीजिए, इसकी गति 852 कला है। इसकी गति 852 कला है। और यहाँ पर इधर गति 780 कला से चंद्रमा चल रहा है। मान लीजिए इधर 752 से चल रहा है, इधर 780 नहीं, 840 मान लीजिए, 840 से चंद्रमा जो नक्षत्र यहाँ पर चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 852 से चल रहा है। उसके बाद जो हस्त नक्षत्र लगा है वो 840 से चल रहा है। लेकिन इसका टोटल एवरेज, अब इसका टोटल एवरेज निकालिए, 852, 840, 2, 9, 16, इसको भाग 2 से करिए, 2 8 16, 9 2 चक्कू 8, 1 12। अब 846 यहाँ पर देखिए आ रहा है। इसका टोटल एवरेज 846 होगा। उत्तरा फाल्गुनी 852 से चल रहा है, हस्त 840 से चल रहा है, 840 से इसका टोटल एवरेज सुबह निकाला जाएगा तो 846 निकाला जाएगा। 846 कला से इसका एवरेज है।
और किसी का बालक का जन्म यहाँ पर हो गया 30 घटी पर हो गया मान लीजिए, एवरेज उसका आएगा 846, जबकि उसमें चंद्रमा चला है 852 की गति से। यदि सूर्योदय से सूर्योदय में बालक का जन्म हो तब तो ये गति सही आएगी, वरना अब किसी बालक का जन्म यहीं पर हो जाए, या मान लीजिए इधर 800 से चंद्रमा चल रहा है, इधर 840 से चल रहा है, बालक का जन्म यहाँ पर हो जाए, तो उसमें 800 की ही गति जब आप निकालेंगे तभी सही होगा, और एवरेज निकाल देंगे गलत होगा। वही अंतर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्योदय से सूर्य तक यहाँ पर नक्षत्र का मान बदल जाता है। अब प्रत्येक नक्षत्र की गति अलग अलग होती है, और हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर एवरेज निकाला गया है 24 घंटे का 60 घटी का, जब इसमें नक्षत्र बदल गया है 7 घड़ी 10 पल पर बदल गया है। इसकी गति तेज थी, इसकी गति मंद है, दोनों का एवरेज निकाला गया है, तो यही अंतर आता है। ये ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, आप इसको जब निकाल सकते हैं नक्षत्र का मान बदलने वाला न हो, इससे उतनी सूक्ष्मता नहीं होगी, इतनी सूक्ष्मता पहली वाली विधि से होगी।